नहीं करेंगे। चेत चेत नर चेत बाबरे, क्यों तू बनो निपट अंधा, और काया तेरी सुगर बनी कऊ कारीगर फेरो रंदा। ये बड़ा सुंदर शरीर है, उस कारीगर ने बड़े हिसाब से बनाया है, इसलिए इसकी हिफाजत करना भी मेरा धर्म है। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं सोनिका दृश्यों। महाराज परीक्षित जो है राजा बनने के बाद एक दिन शिकार के लिए गए हुए थे। जंगल में जाकर के उन्होंने निहारा, धनुष बाण हाथ में है, शिकार के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक काला कलूटा राजा, शूद्र राजा हाथ में कोड़ा लिए हुए, देखा कि एक दुबली पतली गाय और 3 पैरों से लंगड़ाता हुआ एक बैल खदेड़े जा रहा है। राजा ने विचार किया कि मेरे राज्य में आज तक कोई ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है। मेरे राज्य में तो गाय की पूजा होती है, पर ये सताने वाला क्रूर कौन आ गया है। राजा ने आवाज भी लगाई, लेकिन उसने सुना नहीं। क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित ने कहा, अरे मूर्ख तू कौन बड़ो बलवान बनो है, बलहीनन को हने पैर मेरो तीर तनो है। अरे बलवान तो बहुत बड़ा है, लेकिन यदि कोई बलवान होने के बाद भी बलहीन को सताए तो काहे का बलवान है, किस बात का बलवान। वही बात, टेढ़े पेड़ का बहू न कटे, सीधे पे हारे चलाए गए हैं। धनवान से लोग कछु न कहे, धनहीन सदा ही सताए गए हैं। धनवान के पास जाकर के लोग बात करने की भी जरूरत नहीं करते। अगर पैसे वाले के लड़के ने कोई काम बिगाड़ दिया तो उसके पास उल्हाड़ा लेके नहीं जाएंगे, और किसी गरीब ने कोई काम बिगाड़ दिया तो 4 लोग चढ़ के चले जाएंगे। पहले की रीत यही बिगड़ी, जो झुके हैं सदा ही झुकाए गए हैं। इसलिए कहा है गलत करो मत, और यदि गलत सामने हो रहा है तो उसे सहो मत। एक ही मानव का उद्देश्य है कि गलत करना नहीं, और यदि गलत हो रहा है तो उसे सहना नहीं। महाराज परीक्षित ने जो ही आवाज लगाई है शूद्र राजा के लिए, राजा ने जब नहीं माना, धनुष पर बाण चढ़ा करके जो प्रहार करना चाहा, चलाना चाहा, वो शूद्र राजा अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। रुक जाइए महाराज, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यदि मैं मर गया तो युग जो है 4 की जगह 3 हो जाएंगे। बोले कौन हो तुम? उस राजा ने जवाब दिया कि मैं देखने में साधारण लग रहा हूं, और मैं कलयुग। कलयुग का नाम सुनते महाराज परीक्षित आग बबूला हो गए। कहने लगे मेरे राज्य में कोई अधर्म नहीं होता, कोई अन्याय नहीं होता, भला कलयुग का प्रवेश मेरे राज्य में क्यों हो गया। तब कलयुग ने कहा, भगवान आपका राज्य तो चारों दिशाओं में है, और मेरे आने का वक्त हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी कहीं जगह तो चाहिए। गाय और बैल से पूछा, वो गाय रूपी पृथ्वी जो थी, 3 पैरों से लंगड़ाता हुआ जो बैल दिख रहा था वो साधारण बैल नहीं, वो धर्मराज थे। धर्म से पूछा गया कि तुम 3 पैरों से दुखित क्यों हो। तब धर्म ने कहा है महाराज, एक पैर मेरा सतयुग में चला गया, एक त्रेता में चला गया, एक द्वापर में चला गया, और कलयुग के आते आते
एक ही पैर बचा है, थोड़ा सा धर्म बचा है। यदि आपने भी रक्षा नहीं की तो संसार से धर्म अमिट हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम मेरे राज्य से चले जाओ, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज आप मेरा नाम सुन करके मुझे धिक्कार रहे हो, लगता है कि मेरे अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं। नहीं, जिस इंसान के अंदर अवगुण होते हैं उसके अंदर गुण भी होते हैं, और जिसके अंदर कोई बड़ा गुण होता है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा अवगुण भी होता है। ये कर्म है। महाराज परीक्षित जी विचार करने लगे, इसका मतलब ये कुछ कहना चाह रहा है। कलयुग से पूछा तुम क्या